सभी स्वयं सहायता समूह की बहनों सीएलएफ मैनेजर अकाउंटेंट यानी कि सीएलएफ अकाउंटेंट एमआईएस सहायक, इन तीनों पोस्ट का पेपर लगभग एक जैसा होता है। हर साल इसमें कुछ न कुछ फिक्स टॉपिक से सवाल पूछे जाते हैं। आज के इस वीडियो में आपको एग्जैक्ट क्वेश्चन आंसर बताने वाले हैं ताकि आपका एग्ज़ाम 80% इसी से कवर हो जाए। तो चलिए वीडियो में आपको अपडेट बताते हैं। आप सभी ने बहुत सारे सवाल किए थे पिछली वीडियोस में, और भी कुछ बहनों के सवाल आए हुए थे कि दीदी मुझे सीएलएफ अकाउंटेंट का जानकारी दीजिए कि किस तरीके से इसमें क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे, एग्जाम पेपर में क्या क्या आएगा क्या नहीं आएगा उसकी जानकारी देने वाले, क्योंकि इसकी भर्ती आपको पता है हो रही है। 20 नवंबर लास्ट डेट है इसकी। जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा तो जल्द से जल्द भर दें, आपके पास बहुत आखिरी मौका बचा हुआ है केवल। चलिए जानते हैं कौन कौन से सवाल पूछे जाएंगे। स्क्रीन पर शो कर देंगे, आप सभी बहनें देख सकती हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं एनआरएलएम और एसआरएलएम और एसएचजी पर महत्वपूर्ण प्रश्न अक्सर इसको लेकर के आते रहते हैं। जैसे कि आपको बहनों को पता है कि लिखित परीक्षा ही इसकी होगी, उसके बाद इंटरव्यू भी होगा, सिलेक्शन अगर होता है तो आपका। लिखित परीक्षा में जो पूछा जाएगा, सबसे पहला सवाल है एसएचजी यानी कि समूह में कितने सदस्य होते हैं। तो 10 से 12 सदस्य आमतौर पर होते हैं। यहाँ पर हम आपको क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। वीओ विलेज ऑर्गेनाइजेशन क्या है। कई एसएचजी यानी कि कई समूह मिलकर जो संगठन बनाते हैं उसे वीओ कहते हैं। ठीक है, वीओ को ही ग्राम संगठन कहते हैं। वी से विलेज, ओ से ऑर्गेनाइजेशन यानी कि गांव, और ऑर्गेनाइजेशन मतलब संगठन एक प्रकार का। ठीक है, अगला सवाल है सीएलएफ क्लस्टर लेवल फेडरेशन क्या है। पूछा जाएगा जरूर आपसे क्योंकि इसी के अंतर्गत नौकरी है। सीएलएफ क्या है। कई वीओ को मिलाकर एक सीएलएफ बनता है, यानी कि कई ग्राम संगठन को मिलाकर के एक सीएलएफ यानी कि क्लस्टर लेवल फेडरेशन बनता है। एसएचजी का पहला नियम क्या होता है। नियमित बैठक और नियमित बचत करना। ठीक है, इसके अलावा एसएचजी में बैंक लिंकिंग कितने चरणों में होती है। BL1, BL सेकेंड, या सीएलएफ या रिवॉल्विंग फंड। ठीक है, 3 चरणों में होती है। इसके अलावा कंप्यूटर आधारित भी प्रश्न पूछे जाते हैं। एक बात क्लियर कर दें कि तीनों में जो भी तीनों भर्तियां आई हुई हैं एक एक पद, चाहे वो मैनेजर की हो, चाहे वो लेखाकार की हो, चाहे वो एमआईएस सहायक की हो, तीनों के क्वेश्चन लगभग एक जैसे होते हैं। कंप्यूटर पर आधारित कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे ये ज़्यादातर एमआईएस सहायक या फिर असिस्टेंट से ही पूछा जाएगा, यानी कि ऑपरेटर से ही पूछा जाएगा। बात करें एमएस वर्ड में बोल्ड करने की शॉर्टकट क्या है। Ctrl+B। एक्सेल में ऑटो सम का शॉर्टकट क्या है। ALT+। कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहते हैं। CPU। फुल फॉर्म ऑफ PDF। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। डाटा को स्टोर करने की प्रक्रिया क्या है। सेविंग। ठीक है, इसके अलावा अकाउंट से भी कुछ क्वेश्चन आते हैं, जैसे डेबिट किसे कहते हैं। डेबिट किस तरफ होता है। लेफ्ट साइड में। कैश बुक किसका रिकॉर्ड रखता है। कैश आने जाने का पूरा रिकॉर्ड कैश बुक रखता है। बैंक में मैचिंग को क्या कहते हैं। रिकलेक्शन। और इसके अलावा रिकॉन्सिलिएशन कहते हैं मैचिंग को। और इसके अलावा एसएचजी को मिलने वाले CIF का पूरा नाम क्या है। कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड। ठीक है, इसके अलावा समूह के बैठक से भी कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे एसएचजी मीटिंग कितने समय पर होती है। हफ्ते में एक बार या महीने में भी एक बार होती है, ज़्यादातर हफ्ते में एक बार। साप्ताहिक बैठक या मासिक बैठक। ठीक, बही खाते कौन लिखता है। समूह का बुक कीपर या लेखाकार। सीएलएफ मैनेजर की मुख्य जिम्मेदारी क्या है। सभी वीओ और एसएचजी के नाम को मॉनिटर करना और रिपोर्ट करना। अब रीजनिंग से भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि जीके से। भारत का संविधान कब लागू हुआ। 26 जनवरी 1950। भारत में कुल राज्य कितने हैं। 28। सीरीज प्रश्न भी कुछ पूछे जाते हैं, जैसे 2, 4, 8, 16 कितने हुए। तो 32, कुछ इस तरीके से। ठीक है, इसके अलावा बात करें हम तो कुछ और जैसे क्वेश्चन देख लेते हैं। एनआरएलएम का मुख्य उद्देश्य क्या है। ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना।
इसके अलावा NRLM का फुल फॉर्म क्या होता है? राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, ठीक है। और इसके अलावा CLF में फंड उपयोग कहाँ होता है? ये देखिए, CLF में फंड उपयोग कहाँ होता है? लाइवलीहुड, स्किल ट्रेनिंग के लिए, इंटरप्राइज सपोर्ट के लिए। इसके अलावा ECMIS असिस्टेंट का मुख्य काम क्या होता है? यानी कि एक प्रकार से MIS का मुख्य काम क्या होता है? MIS असिस्टेंट का डेटा एंट्री का काम, रिपोर्ट अपलोड करना, पोर्टल में जानकारी भरना, यही काम उनका। फंड, CIF फंड, CCL क्या होता है? और ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। सामाजिक व आर्थिक जिम्मेदारियां क्या हैं? समूह क्या है? या SHG क्या है? इसमें अध्यक्ष व कोषाध्यक्ष क्या करता है? ये भी पूछा जा सकता है। NRLM क्या है? मिशन का लक्ष्य क्या है? गरीबी हटाना, महिलाओं को रोजगार देना, SHG को मजबूत करना। इसके अलावा बैंक लिंकेज या फॉर्म कैसे भरा जाता है, इन सभी से संबंधित कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। इसके अलावा ज़्यादातर इन्हीं सबको मिला करके आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बहुत ज़्यादा टफ इसमें पेपर नहीं होता है। लगभग इंटरमीडिएट तक अगर आपने एग्ज़ाम दिया है तो आप इस पेपर को आसानी से हल कर पाएंगी। कुछ इस तरीके से क्वेश्चंस को याद करें अच्छे से और एग्ज़ाम क्लियर करें। एग्ज़ाम क्लियर कर लेती हैं आपसे मैंने, तो फिर आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू अगर हो जाता है, इंटरव्यू में पास हो जाती हैं, तब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आपकी ज्वाइनिंग भी हो जाएगी। अगर आप सभी बहनों का कोई और भी सवाल हो तो कमेंट में आप लोग पूछ सकती हैं। वैसे ज़्यादा से ज़्यादा मैंने यहाँ पर वही टॉपिक्स आपको दिए हैं जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। जैसे एक प्रकार से समूह का हो गया, अकाउंटेंट से संबंधित हो गया, डाटा एंट्री से संबंधित हो गया, और NRLM से संबंधित हो गया, ग्राम संगठन से संबंधित हो गया। इन्हीं सब में से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और लिखित परीक्षा तो इसकी आपकी होगी ही होगी। अगर अच्छे मार्क्स उसमें आप लेके आती हैं, आपका चयन किया जाएगा और उसके बाद ही आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में भी आपको पास होना ज़रूरी है। इंटरव्यू और लिखित परीक्षा का परिणाम मिला करके ही फाइनल लिस्ट जारी की जाएगी, जो कि 1 दिसंबर 2025 को जारी की जाएगी, जिससे आपको पता चल पाएगा। साथ ही साथ बहुत सारे लोगों के सवाल भी आ रहे थे कि दीदी इसमें ऑनलाइन का वेबसाइट आप मुझे दे दीजिए, कैसे आवेदन करना है। तो कमेंट में वैसे मैंने आंसर कर दिया था, लेकिन फिर भी बता दें कि देखिए, इसमें ऑफलाइन ही आवेदन मांगे जा रहे हैं, ऑनलाइन नहीं है, तो इसलिए वेबसाइट हम आपको कहाँ से देंगे, ठीक है। ऑफलाइन आवेदन है और आप अपने ब्लॉक में जाइए, वहीं से आवेदन कर पाएंगे आप। अगर आप उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ ज़िले से हैं तो, क्योंकि प्रतापगढ़ ज़िले में ही अभी इस वक्त ये भर्तियाँ हो रही है, और आप अपने ब्लॉक में इस भर्ती के बारे में जानकारी ले सकते हैं कि आपके ब्लॉक में भर्ती ये वाली कब होने वाली है। वहीं से आपको अपडेट मिल जाएगी। आप इस वीडियो को शेयर करें बहनें, सब्सक्राइब करें चैनल को। ऐसी अपडेट पाने के लिए अगली वीडियो कौन सी देखनी है मुझे कमेंट करके बहनें ज़रूर बताएं। थैंक यू।